ओम शांति। हजारों वर्ष पहले एक यहूदी मंदिर में, जिसे सिनेगॉग कहते हैं, एक धर्मगुरु, युवा सन्यासी हमेशा प्रवचन देने आया करता था। परंतु उसका प्रवचन किसी को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो जो बातें कहता था उन्हें जचती नहीं थी, बेबूझ थी, क्योंकि वो अपने अनुभव से बोलता था। एक बार किसी ने उनसे कहा कि आप कुछ ऐसी बातें बताओ जो हमें मस्त कर दे। कुछ ऐसा बोलो कि जो सुनकर खुशी हो जाए। उसने कहा अगली बार, और वो अगली बार आया। सुनने के लिए बहुत लोग बैठे थे। उसने अपना प्रवचन चालू किया और प्रवचन चालू करने से पहले अपना दायां हाथ उठाया और ऐसे किया, 2 उंगलियां, और फिर वो बोलना चालू किया। और उसकी वाणी में ऐसा संगीत था, ऐसी दिव्यता थी, धारा प्रवाह, फ्लुएंट। लोग हैरान हुए, दंग हुए। ऐसी बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। और बोलने का ढंग बहुत अच्छा था, संगीतमय था। और जब प्रवचन पूरा हुआ, उसने अपना बायां हाथ ऊपर किया और फिर से 2 उंगलियां ऐसी की। तालियों की गड़गड़ाहट हुई, वाह वाह हुई। वो मंच से उतरने लगा। लोगों ने पूछा, भाषण तो बहुत ही अच्छा था, पर ये जो दाएं हाथ की 2 उंगलियां की और फिर बाएं हाथ की 2 उंगलियां की, वो क्या था? उसने कहा, उदाहरण चिन्ह, कोटेशन मार्क। जो कुछ सुनाया गया वो शास्त्रों का था, अपना कुछ भी नहीं था उसमें। उधार था, चुराया हुआ था। और लोगों को आदत भी इसी की है, अनुभव सुनने की आदत नहीं। अनुभव सुनने के लिए और जीवन में धारण करने के लिए पात्रता की आवश्यकता है। जो अनुभव सुना रहा है, उसकी जो अवस्था है, जब तक उस अवस्था में हम प्रवेश नहीं कर जाते, वो अनुभव जीवन में नहीं समा सकता। पर हमें आदत है वो सब सुनने की जो लिखा है, जो थियरी है, जो बातें हैं। इसलिए परिवर्तन होता ही नहीं। जितना गहरा अनुभव, उतना गहरा परिवर्तन। परिवर्तन हो नहीं रहा है क्योंकि अनुभव ही नहीं है। और एक हाथ कोई अनुभव की गहराई में उतर भी जाता है, जब तक चेतना सुनाने वाले की स्थिति तक नहीं पहुंचती, उसका अनुभव भी बीज रूप में हृदय की जमीन पर
नहीं पड़ता। प्यास हो अनुभव की, हृदय की पुकार हो अनुभव की। बातें बहुत सुन ली, शब्द बहुत सुन ली, मुरलियां बहुत पढ़ ली, शब्द रटे रटाए हैं, क्लासेस बहुत सुन ली, परंतु अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव होगा प्रेम से। शायद प्रेम की कमी है। ज्ञानी और प्रेमी में अंतर है। ज्ञानी खोज करता है, ज्ञानी अहम भाव से भरा हुआ होता है। ज्ञानी में त्याग है, तपश्चर्या है। त्याग का और तपश्चर्या का अहंकार होता है। परंतु प्रेमी कुछ और ही होता है। प्रेमी खोजता नहीं है, ज्ञानी खोजता है, और खोज ही बहिर यात्रा है। प्रेमी कुछ भी नहीं खोजता, परमात्मा उसे खोजता है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। भगवान ही पीछे पड़ा हुआ है। ज्ञानी खोज करता है, प्रेमी पुकारता है। प्रेमी की प्यास है, और अनुभव तर्क से नहीं, प्रेम से होते। अनुभव नहीं हो रहे हैं, शायद प्रेम में कमी है। उस प्रेम को बढ़ाना है। ईश्वरीय प्रेम, प्रभु प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। वो प्रेम संगीत बन जाए, जीवन का गहनतम अनुभव बन जाए। किसी भक्त ने भगवान से कहा है, क्या अधिकार है उसका प्रभु पर। ऐसा ज्ञानी कभी नहीं कह सकता। वो कहता है, हे प्रभु, हे साई, मैं तुमको भूलता हूं क्योंकि तुम मुझे भूलते हो। दोष तुम्हारा है। इस भौचाल में, इस दुनिया में मैं डूब जाता हूं, तुम क्यों मुझे भूलते हो? क्योंकि जब तुम मुझे याद करते तो मैं निरंतर तुम्हारी याद में रहता हूं। उलाना दिया है, मत भूलो मुझे, एक पल भी ना भूलो। प्रेम हदों से पार हो जाए। प्रेम मस्ती है, पागलपन। मैं खाना। प्रेम शराब है। और जब तक प्रेम की शराब ना पी ली जाए, जब तक ऐसे रूहानी पियक्कड़ ना बन ली जाए, तब तक जीवन में मजा नहीं। तब तक संसार की आसक्ति नहीं जाएगी, तब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी, तब तक संसार खींचते रहेगा, संसार का मोह रहेगा। वासनाएं चेतना को आंदोलित करती रहेगी, द्वंद्व निरंतर चलते रहेगा। क्या ऐसा करे कि प्रेम बढ़ जाए। आज की अव्यक्त वाणी प्रेम की उपमा की है बाबा ने कई सारी चीजों से। पहला प्रेम सागर है, दूसरा प्रेम नदी है,
तीसरा प्रेम सूत्र है, चौथा प्रेम पिघलाने वाला है, पांचवा प्रेम चुंबक है, छठवां प्रेम फाउंडेशन नींव है, और सातवां प्रेम बीज है। अभी अभी आध्यात्मिक संत सम्मेलन पूर्ण हुआ है, 87 की मुरली है, और उसके बाद बाबा आए, साधु संत आए हैं। वो साधु संत, वो महात्मा, वो पंडित जन जिनका विश्वास वेदों में है, उपनिषदों में है, शास्त्रों में है, जो शास्त्रवादी है, जिनको सुनने के लिए हजारों की सभा होती है, और वो यहां आए जिन्होंने कभी, या उनके पूर्वजों ने बड़ा विरोध किया था, वो सब आए हैं। जो ये कहते थे कि ये शास्त्र विरोधी है, वो सभी महामंडलेश्वर, योगी, तपस्वी, सन्यासी सब आए। संसार की कोई आत्मा आ जाती है तो उस पर मधुबन के वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है। ये तो वो आत्मा है जिनकी प्रवृत्ति ही आध्यात्मिक है, उन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। उनके मन में कुछ और था, उनकी अपनी ज्ञान की बातें थी, पर यहां आते ही, यहां का वायुमंडल देखते ही क्या हुआ होगा, शांत हुए होंगे, और दोनों तरफ से ब्रह्मा कुमारियां बहने, बीच से वो चल रहे, फूलों की वर्षा हो रही है। सोचते होंगे हमारा अपना ज्ञान इनको सुनाए, पर कब सुनाए और कैसे सुनाए। और जब स्वागत सत्र हुआ तब उनकी जो महिमा हुई, और जो गीत बजे, और जो पुष्पगुच्छ दिए गए, और जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई उनके भाषण पर, फिर कहां से अपना ज्ञान सुनाते। वायुमंडल छत्र छाया। हाँ, अगर उनसे शास्त्रार्थ हम करते तो कभी ना जीत पाते, क्योंकि वो लड़ाई अहंकार की लड़ाई होती। यहां तो उनका स्वागत सत्कार हुआ, उनकी महिमा में कितने गीत गाए गए। जैसा प्रबंध उन्होंने यहां देखा, शायद आज तक जीवन में कभी ना देखा होगा। तो ऐसी सभा हुई, धर्म सत्ता, सबसे बड़ी सत्ता संसार की, वो प्रभावित हुई। और बाबा ने कहा एक दिन सारी सत्ताएं यहां आएगी, और तब क्या होगा, प्रत्यक्षता का पर्दा उठेगा। तो इस मुरली में बहुत सी बातें हैं। सफलता हुई, सफलता के क्या सूत्र थे, इसकी हम चर्चा करेंगे। सेवाओं में जो सफलता हुई वो क्यों हुई, क्या कारण रहे। ये मुरली शाम को चली है। इसी दिन सुबह अमेरिका में लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, 87 में। बहुत नुकसान हुआ था, विश्व हलचल में था, और उस शाम को बाबा आए थे। सेवा के सूत्र क्या है, सेवा में सफलता के, तो ऐसी 8 बातें हम इस मुरली से निकालेंगे, जो सारी मुरली में अलग अलग जगह पर चर्चा हुई है। सबसे पहला ईश्वरीय स्नेह, सबसे पहला ईश्वरीय स्नेह।
कौन किससे मिलने आया है? स्नेह का सागर मिलने आया है। किससे? स्नेह की नदियों से मिलने आया। जब स्नेह की नदियों का स्नेह सागर से मिलन होता है तो क्या होता है? विश्व में सारा विश्व स्नेह के सूत्र में बन जाता है। कैसा अच्छा वाक्य है। हम मिल रहे हैं उससे, इसमें दुनिया का क्या लेना देना, पर हमारा उससे मिलन और संसार में स्नेह की लहरें फैल रही है। क्या हमारा रोज उससे ऐसा मिलन होता है कि उसमें हम डूब जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अमृत वेला संकल्प किया कि आज 8 घंटा टोटल केवल ज्योति को देखते रहेंगे और कोई योग नहीं, बस निहारते रहेंगे तुमको निहारने को? क्या उससे सुंदर, क्या उससे हसीन संसार में कुछ है? वो सत्य है, शिव है, सुंदरतम है। केवल उसको देखने ही जीवन का लक्ष्य है। क्या उसके अतिरिक्त भी जीवन में देखने जैसा कुछ है? कुछ भी तो नहीं। 8 घंटा केवल देखते रहना। योग करो ना करो, क्या सोच रहे हो सब छोड़ दो, केवल देख रहे। लाल बिंदु है ज्योति, उस ज्योति को बस देख रहे हैं। कुछ तो होगा। कोई मूड भी बैठ जाए संकल्प के साथ कि आज इस बिंदु को ही देखते रहूंगा, जिसे कोई परिचय भी नहीं है भगवान का, बस इतना बता दिया जाए कि भगवान ऐसा ज्योतिर्मयी है, और वो बैठ जाए संकल्प लेके, उसे अभी ज्ञान भी पता नहीं, योग भी पता नहीं, बस ये पता है कि ये भगवान, इसे भगवान कहते। भगवान ऐसा ज्योतिर्मयी है, तो कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ तो होगा जरूर। अगर हम बैठ जाए और उसको देखते रहे तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा, जब तुम नदियां सागर से मिलती हो तो विश्व में क्या होता है? विश्व बंध जाता है स्नेह के सूत्र से। और तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुम सागर से मिलती हो? तो तुम भी मास्टर सागर बन जाती हो। जैसे वो वैसे हम, जिसको देखते रहो तो अपने आप उसके गुण हमारे में आते रहेंगे, हम चाहे न चाहे। स्नेह ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? कमाल कर दी। कौन सी? जो नास्तिक थे उन्हें आस्तिक बना दिया, जो न मानने वाले थे, जो न जानने वाले थे, उन्हें मानने वाला और जानने वाला बना दिया। जो दूसरे रास्ते वाले थे, अलग रास्ते वाले थे, उनको भी खींच कर यहां ला लिया, चुंबक का काम किया। जो अनजान आत्माएं थी, जो परिवार से वंचित आत्माएं थी, उनको क्या कर दिया? जो पत्थर समान हो गई थी, प्रेम ने क्या कर दिया? उनको पानी पानी कर दिया। उनके हृदय में भी झरना फूट पड़ा प्रभु प्रेम का। और हमने कोई ज्ञान सुनाया ही नहीं, बिना ज्ञान सुनाए काम हो गया। अगर ऐसे महात्मा पंडितों को ज्ञान अगर सुनाया होता तो क्या वो प्रभु प्रेम में डूबते? शायद नहीं। तर्क नहीं, प्रेम, बुद्धि नहीं, हृदय
खोज नहीं प्यास। बाबा ने कहा ये प्रेम क्या है? बीज। पत्ते कौन से है? शुभ काम भावना, शुभकामना तना है और फल है कोई एक। कौन सा? सहयोगी बन गए और फिर बाद में सहज योगी बन गए। प्रेम ने ये सारी चीजें कर डाली। जीवन परिवर्तन का आधार है प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, प्रभु प्रेम। सामने वाली आत्माएं उतनी ही परिवर्तित होगी, सामने वाली आत्मा में उतना ही प्रभु प्रेम जागेगा जितना हम में है। जिसका कोर्स हम करा रहे हैं उसमें उतनी ही धारणा होगी शायद जितनी हम में है। यदि हम में ही धारणा नहीं तो उसमें कैसे होगी? यदि हम ही स्वरूप नहीं तो वो कैसे बनेगा? इसलिए ज्यादा बल सुनाने में नहीं, बनने में हो। हमने अपने आप को कितना भिगोया है प्रभु प्रेम में। रोज सुबह सुबह कितना अपने आप को डुबोया है उस सागर में, कितना गीला कर दिया है। अगर नहीं तो कुछ करना होगा। इसी स्नेह का प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ा, इसी स्नेह से सफलता हुई, इसी ईश्वरीय स्नेह की वजह से प्रत्यक्ष फल मिला कि वो सहयोगी और सहजयोगी बने। तो सेवा में सफलता का सबसे पहला सूत्र प्रेम, प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। हमारे ही हृदय में ईश्वरीय प्रेम हो। सूरज की किरणों को कौन सिद्ध करता है? सूर्य को कौन सिद्ध करता है? किरणें। अगर इनमें प्रभु प्रेम है तो प्रश्न उनके मन में उठा होगा, आया कहां से? ध्यान सूर्य की तरफ जाएगा। ये लोग ऐसे बने कैसे? किसने इनको ज्ञान सुनाया? एक संत सम्मेलन हुआ था 96 में ज्ञान सरोवर में। उसमें हमारे एक वरिष्ठ वक्ता ने कहा था, मंच से सारे साधु सन्यासी बैठे थे 96 ज्ञान सरोवर, कि आप लोगों ने आज तक बहुत सभाओं में भाषण दिया होगा, हजारों लोग आपको सुनने आए होंगे, पर आज आप जिस सभा में बैठे और जो आपको सुनने बैठे हैं ये वो लोग हैं जिनका जीवन कमल समान पवित्र है। शायद ऐसी सभा के सामने आपने कभी प्रवचन नहीं किया होगा। उसमें से एक महामंडलेश्वर ने कहा था बाद में कि हम हजारों मठों में गए, आश्रमों में गए, हजारों सभाओं में प्रवचन दिए, पर यहां ज्ञान सरोवर में प्रभु प्रेम की जो तरंगे हैं वो और कहीं नहीं। तो सबसे पहला प्रभु प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। दूसरा सहयोग। दो प्रकार के सहयोग, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। सूक्ष्म सहयोग है शुभ भावना, शुभकामना का। बाबा ने उसकी तुलना किले से की है, वायुमंडल का किला, शुभ भावना शुभकामना का किला। और दूसरा है स्थूल सहयोग। कितने डिपार्टमेंट्स को याद किया बाबा ने? किस किस को याद किया है?
सबसे पहले पहरे वालों को विश्व रक्षक हो तुम। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, यूटेंसिल डिपार्टमेंट, बर्तन वाले, सब्जी वाले, स्टेज वाले, स्वच्छता वाले, मेज साफ करने वाले, भाषण देने वाले, भोजन वाले, सभी को याद किया, सबको याद किया। सबका सहयोग था, सबकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं थी, इसलिए सफलता हुई। इसलिए जब भी बड़ा कार्यक्रम हो, यज्ञ की बड़ी सेवा हो, हम विघ्न ना बने। सबसे पहले तो जो भी जहां पर भी सेवाएं हो रही है पूरे यज्ञ में, विश्व भर में, जब भी हमारे कानों में कोई खबर आए कि वहां ये प्रोग्राम है, क्या करना है? तुरंत शुभ भावनाओं की किरणें फैलानी है। तो सभी बैठेंगे और विश्व भर में बाबा के जितने सेवा केंद्र हैं, कम से कम कल की तारीख में वहां जो कुछ होने वाला है, भट्टी, प्रोग्राम, भाषण, सेमिनार, वर्कशॉप, कुछ भी, यहीं से उसकी सफलता के लिए शुभ भावनाओं की किरणें हम भेजें। हम शांति कारण होगा एक दिन। बाबा ने इस संगठन की महिमा की है, ईश्वरीय संगठन है, इसमें फूट ना हो। एक कांच का ग्लास था, जार, जिसमें किसी ने लाल चींटियां डाली और थोड़ी देर के बाद काली चींटियां डाली, और लाल चींटी और काली चींटियां बहुत आराम से, प्रेम से साथ साथ रहने लगी। कुछ देर के बाद किसी ने उस जार को हिलाया, और जैसे ही जार को हिलाया, लाल चींटियां काली चींटियों के साथ झगड़ा करने लगी। लाल चींटियों को लगा कि काली चींटियों ने हमको हिलाया, उसे अपना दुश्मन समझने लगी। लाल चींटियों को लगा काली चींटी, और काली चींटियों को लगा लाल चींटी। झगड़ा हो गया। समाज में और संसार में ही ऐसा होता है। और जब भी झगड़ा हो, सबसे पहले ये देखना जार किसने हिलाया। दोष न काली चींटी का है ना लाल चींटी का, जार हिलाने वाला कोई और ही है। जब भी मतभेद हुआ है, फूट पड़ी है, झगड़ा हुआ है, जरूर कोई तीसरा था जिसने जार को हिलाया है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, तो सूक्ष्म संस्कार भी, कुछ भी हो सकता है, या कोई घिसी पिटी परंपरा, कोई रूढ़िवाद, कोई परिपाटी। तो जब भी मतभेद हो या झगड़ा हो, झगड़ने नहीं लग जाना। क्या देखना? जार हिलाने वाला कौन है, जो अब तक हमारा साथी था और सहयोगी था, अचानक असहयोगी और दुश्मन क्यों बन गया? सहयोग, सूक्ष्म सहयोग देना है, शुभ भावना का और शुभ कामना का किला, छत्र छाया, सभी ने सहयोग दिया, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। जो जिसको करने को कहा गया किया। ऑलराउंड बाबा ने कहा, कोई सेवा छोटी, कोई सेवा बड़ी नहीं है। छोटे से छोटी, साधारण से साधारण सेवा भी महान सेवा है, क्योंकि ईश्वरीय यज्ञ की सेवा है। चाहे लाखों के सामने भाषण दे रहे हो या तो झाड़ू लगा रहे हो, सेवा भाव, सहयोग का भाव। सहयोग के नोट अपनी जेब में रखो। यदि किसी की गलती नोट करते हो, अभी अभी वरदान था, तो क्या करो? गलती को नोट नहीं करो, सहयोग के नोट दो।
तो अपनी जेब में देखना है, सहयोग की नोट है, बिन मांगे ही सहयोग दे देना। पर एक वो श्रेणी भी है कि सहयोग मांगने पर भी ना मिले, तब क्या किया जाए? उसका भी उत्तर आज ही के वरदान में है शायद। क्या है वरदान? प्रभावित नहीं होना है उसके सहयोग असहयोग से या उसके संस्कार से। वो रॉन्ग, हम राइट, अपने राइट पे रहना है, समाने की शक्ति धारण करनी है। साक्षी न्यारा। दूसरा सहयोग। तीसरा सूत्र सफलता का, स्नेह संपन्न चेहरा। स्नेह संपन्न चेहरा। साधु संत आए, महात्मा आए, संसार की आत्माएं आई, ज्ञानी अज्ञानी जो भी आए, प्रभावित किससे हुए? चेहरे को देखकर कि इनके चेहरे पर इतनी खुशी कैसे, चमक तो है इनके चेहरे पर, जो चमक हमारे चेहरे पे भी नहीं है, क्योंकि है तो वो साधु संत ही थे। इतनी तो समझ उनमें भी है कि इनमें कुछ है, परंतु कहेंगे नहीं, चोट लगती है अंदर अगर कह दिया तो। चुप चुप के पत्र लिखते हैं, हजारों को ध्यान सिखाने वाले पत्र लिखते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए। राम कथा करने वाले, भागवत कथा करने वाले, अंदर ही अंदर हलचल है थोड़ी सी। स्नेह संपन्न चेहरा, क्या किया जाए? प्लास्टिक सर्जरी करे? क्या करे? कैसे उसमें मुस्कान लाए? चेहरा दर्पण है संस्कारों का, और संगठन दर्पण है ईश्वरीय संस्कारों का। गहराई में कौन से संस्कार है? अंतरतम में भय है, कितना भी छिपाओ बाहर आएगा। परिस्थिति हलचल वाली, भय बाहर। परिस्थिति शांत तो भय भी अंदर शांत, पर थोड़ी सी हलचल बाहर तो भय एकदम से निकल कर बाहर आता है। बीमारी का भय, मृत्यु का भय, सत्ता छिन जाने का भय, ट्रांसफर का भय, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, इस स्थान से उस स्थान, भय भय पकड़े हुए है। जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा भय। ज्ञानी को भय ज्यादा होता है, प्रेमी को नहीं होता है। प्रेमी को क्या भय? जहां तू रखेगा वहां रहेंगे। एक संत ने लिखा है, तेरे वैकुंठ में आया, आते आते एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर, अब यहीं बैठूंगा, अब कहां जाऊं? तेरे ही द्वार पर रख दे। हरि मने चाकर राखो जी, हरि मने चाकर राखो जी। चाकर भी रह लूंगी, बाग बगीचा कुछ होगा तुम्हारा तो देख लूंगी, परंतु रहना यही है। स्नेह संपन्न चेहरा। चौथा, उमंग उत्साह। उमंग उत्साह। मर मर के जीते और जी जी के मरते हैं संसार के लोग, इसलिए उमंग उत्साह है ही नहीं। मुर्दे हैं, मर चुके हैं, जैसे ढो रहे हैं जीवन को, और हम उमंग उत्साह में। हर चीज का उत्साह, इस पल में जीना है, दिस मोमेंट, बस यहां इस पल। कल क्या होगा, क्या हो गया, कुछ नहीं, अब इस पल। वर्तमान से ही भविष्य का जन्म होगा। वर्तमान यदि पंगु है तो भविष्य भी पंगु होगा। तो उत्साह को लाना है। क्या कारण है जो हमारे पुरुषार्थ का उत्साह खो गया है?
क्यों क्यों उमंग नहीं आता है कि आज कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक कर दूंगा, परंतु याद का चार्ट आज का बैठा हुआ योग 8 घंटे होगा, उस बिंदु के अतिरिक्त कुछ देखूंगा ही नहीं, सारी सेवाएं करते हुए। जरूर समय बर्बाद हो रहा है व्यर्थ में, आंखों के किसी आकर्षण में। यदि संकल्प कर लिया जाए तो होगा, बीज है वो। संकल्प आज ज्ञान की गहराई में जाना है, वहां तक पहुंचूंगा जहां कोई पहुंच ना पाया। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे तो अंदर जाना है, मैं पहला खोजा नहीं अगंभव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पाने की धुन मेरी। गोताखोर बनना है, तैराक नहीं बनना है, ऊपर ऊपर नहीं तैरना है। सोचना अर्थात तैरना, मुरली के बारे में सोच रहे, तैर रहे, तैरना नहीं है। क्या करना है? डूबना है। तैरोगे तो हाथ में मछलियां आएगी। मछलियां चाहिए या मोती? उसे पा लेने की धुन मेरी, वो पाऊंगा जो किसी ने नहीं पाया, वो अनुभव की गहराई में डूबूंगा जो किसी को नहीं हुआ। वो प्यास लग जाए अनुभव की, प्रभु प्रेम की। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि आत्मा डूब जाए उस संगीत में, उस अनहद नाद में? फिर अव्यक्त वाणी पढ़ने की आवश्यकता ना होगी, अव्यक्त आवाज ही अंदर से आएगी। अव्यक्त वाणी का जन्म ही हृदय से होगा। जो हम बोलेंगे वो अव्यक्त होगा। स्नेह नदियां सागर से मिलने गई और नदियां क्या बन गई? सागर। बूंद ही सागर बन गया है। बूंद अब नहीं रहा, बूंद का अस्तित्व खो गया। परंतु सागर बनने के लिए बूंद होना बंद होना होगा। वृक्ष बनना है, जब वृक्ष हो जाता है तो बीज नहीं रहता। फिर जो हो वो मिट जाए तो वो बनोगे जो बनना है। मैं जब तक है तब तक ये नहीं होगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। दाना देकर चींटी चली चावल का, कबीर कहते हैं। बीच में मिल गई दाल, एक छोड़ दूजा मिले। एक को छोड़ना पड़ेगा अगर वो चाहिए तो। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मैमन एट द सेम टाइम। क्राइस्ट ने कहा है संसार और भगवान एक साथ नहीं मिल सकता, उसको छोड़ना होगा। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it। पहले भगवान और उसके राज्य को पाओ और संसार की सारी वस्तुएं ऐड हो जाएगी बाद में। बाद में मिलेगी अपने आप, तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप होगी। इट शैल बी गिवन unto you at that hour। तुम्हें दी जाएगी, मांगना नहीं पड़ेगा। तो चौथा, उमंग उत्साह लाना है। पांचवा, जीवन परिवर्तन। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? जीवन परिवर्तन। सारे महात्मा लोग क्यों प्रभावित हुए? जीवन देखा यहां पर। ज्ञान तो शायद वो सुनना ही नहीं चाहते, पहले से शायद यहां वहां से सुन के आए होंगे, पर स्वागत सत्कार ऐसा हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाए। शायद बोलते तो लगा होता उनको हमारे स्वागत में, जो होने वाला है उसमें कमी ना हो जाए। जीवन परिवर्तन।
हम किसी को कितना भी समझाए, कितना भी ज्ञान सुनाए, वो नहीं बदलेगा। वो बदलेगा तब जब हम खुद बदल जाएंगे, जब हम स्वरूप बन जाएंगे तब वो बदलेगा। इसके लिए सुनाना कम, बनना ज्यादा। जीवन परिवर्तन, प्रत्यक्ष प्रमाण। इस प्रमाण के आगे बाकी, इस प्रमाण में बाकी सब प्रमाण समाये हुए हैं। शास्त्रों के प्रमाण से भी बड़ा प्रमाण है ये। बातें तो सभी ने सुनी है ब्रह्मचर्य की, बातें सभी ने सुनी है पवित्रता की, निर्मलता की, स्वच्छता की, पर है कहां? सारा संसार गंदगी से भरा है, हर मन में विकार है। हमारी चेतना निर्मलता का सागर बन जाए। इतनी शुद्ध। प्रत्यक्ष प्रमाण। पांचवा, छठवा, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना। दूसरे आगे बढ़े, और इसके विरोध में क्या है? दूसरों की टांग खींचना। हम तो ज्ञान योग नहीं करते, ये ज्ञान योग करने निकल पड़े। इससे हमारी प्रतिष्ठा थोड़ी कम होती है। तो क्या किया जाए? खींचो इनको नीचे। हमारे होते हुए ज्ञान योग, ये कौन आ गया है? दूसरों को आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा तुम वानप्रस्थी हो, तुम पुराने हो, तुम अनुभवी हो, आगे बढ़ाने का चांस दो। तो क्या होगा? संतुष्ट, तृप्ति का अनुभव होगा। यदि हमने किसी को आगे बढ़ा दिया तो क्या होगा? तृप्ति का। किसी को चांस दे दिया, हम तो कर ही रहे, किसी और को चांस दे दो, दुआएं मिलेगी। हम तो कोर्स करा ही रहे, पर जिसने कभी नहीं कराया उसको मौका दे दो, वो कराए। दूसरों को आगे बढ़ाना। जो हमने पाया दूसरे भी पाए। जो हमने सीखा है जो कला, वो कला दूसरों को भी सिखानी है। तो छठवा, दूसरों को आगे बढ़ाना, खुद भी आगे बढ़ना। दूसरों को आगे बढ़ते देख केवल खुश नहीं होना है। ये पिछले संडे की मुरली में था। दूसरे भी बढ़े और हम भी बढ़े। हम दूसरों के लिए प्रेरणा हो और दूसरे हमारे लिए प्रेरणा हो। जो जो जिसमें अच्छाई दिखाई दे वो तुरंत पकड़ लेनी है, धारण करनी है। सातवां, अहम भाव नहीं। गुजरात ग्रुप से मुलाकात। गुजरात के लिए क्या कहा? नजदीक है, समीप है, हाजी का पाठ वाले हैं, उड़ती कला वाले हैं। और सेवा भाव का आधार क्या है? मैं नहीं। बड़ा मुश्किल काम है ये, निमित्त भाव लाना। क्योंकि जैसे ही सत्ता मिलती है, मैं आता है, निमित्त भाव खो जाता है, मालिक समझने लगते हैं। कैसे मिटाया जाए? यदि हम ये भी कहें मैं कुछ नहीं करता, कहने वाला भी तो मैं ही है। अगर मैं ये भी कहूं कि मैं तो अकर्ता हूं, फिर भी तो मैं बचा ही है। अंतिम तो वही निकालेगा मैं को। ये उसी का काम है। मैं अर्थात रावण। बाकी सबको तो सबने मार दिया। हनुमान जी ने किसी को मार दिया, लक्ष्मण ने किसी को मार दिया, पर रावण अर्थात मैं, उसको मारने के लिए तो राम जी को ही आना पड़ेगा। परंतु उतना हम में समर्पण हो कि हम समर्पित कर दे स्वयं को। जैसे एक भक्त बुढ़िया थी,
कृष्ण की भक्त थी, दिन रात उसकी भक्ति किया करती थी, परंतु उसका समर्पण भाव इतना बड़ा था कि जो मन में आता था उस कहती थी श्री कृष्णार्पणम मस्तु। गालियां कभी दे देती थी, वो भी अर्पित करती थी। लोग कहते थे, धर्म गुरु कहते थे, ये क्या करती हो। एक बार वो कहीं बाहर गई, आई, झाड़ू लगाया और जितना कचरा था कृष्ण की मूर्ति पर डाल दिया, समर्पणम, वो भी अर्पित कर दिया। मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तू ही तू है। धर्म गुरु ने देखा, ये क्या कर रही हो, धर्मग्लानी, ठाकुर जी की मूर्ति पर तुम कचरा चढ़ाती हो। वो कहती है, मेरे पास जो अच्छा है, जो बुरा है, फूल है, क्या फूल चढ़ाऊं तेरे चरणों में। गीत में सुना, क्या चढ़ाऊं, कौन सी चीज चढ़ाऊं। वो कहती है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। हम ये कहते हैं कि जो अच्छा अच्छा है तूने किया और जो बुरा है ना वो मैंने किया, इसमें भी तो मैं ही है। इसमें मैं उसको बताना चाहता हूं, देख, याद रखना, जो अच्छा है वो तूने किया है और जो बुरा है वो मैं। ये भी खो गया प्रेमी का। तो उस धर्मगुरु ने उसे बहुत ज्ञान की बातें सुनाई। धर्मगुरु घर गया, रात में सोया, स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा वैकुंठ और कृष्ण को देखा। सुबह सुबह कचरा उसके सिर पर गिर रहा है। कृष्ण कहते हैं, ये बुढ़िया नहीं सुधरेगी, पर मुझे भी तो लेना ही पड़ेगा। जब उसकी महिमा ली तो उसका कचरा भी मुझे ही लेना पड़ेगा, मैं ही उसका सब कुछ हूं। धर्मगुरु देखता रहा कि और भी कुछ गिरता है क्या। शाम हो गई, कुछ भी नहीं गिरा। लोग कितने फूल चढ़ा रहे विश्व भर में, मिठाइयां, कुछ भी नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि जो चढ़ाया गया था वो झूठा था, मिथ्या था। और जो उस महिला ने चढ़ाया था, उस भक्त ने जो चढ़ाया था, वो समर्पण था, समग्र समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। मेरा कुछ भी नहीं है, तू ही सब कुछ है। अब मैं अपनी इच्छा क्यों चलाऊं? मेरी इच्छा है मैं यहीं रहूं, पर वो चाहता है तुम यहां नहीं रहो। तो समर्पण मैं नहीं, तू करा रहा है, तेरी इच्छा, राजी, तेरी रजा में, thy will shall be done. Man proposes, God disposes. तुझे सौंप दिया, तू डिसाइड कर। तुझे पता है मेरा कल्याण किस में है, कहाँ रहने में, क्या करने में, कौन सी सेवा में, मुझ में क्या गुण है, तू डिसाइड कर। तूने चुना है इस संसार की भीड़ से, तेरा काम है। इसमें मैं भी अपनी बुद्धि चलाते रहूं तो तू क्या करेगा? तो सातवां क्या? अहम भाव नहीं। जो सेवाएं करो सौंप दो तुरंत, उसको अर्पण, मेरा इसमें कुछ नहीं। क्योंकि सेवाएं जब छीन ली जाएगी नहीं तो दुख होगा। मेरा है ही नहीं, यहां रखे तो वहां, वहां रखे तो वहां। आठवां गीत। बाबा ने किसी दूसरे अर्थों से कहा है, एक एक की महिमा गाए तो क्या बन जाए, एक एक की विशेषता का गीत लिखा जा सकता है। ये तो भगवान ने कहा। सफलता के सूत्र में आता है प्रशंसा, महिमा, एक दूसरों की महिमा। तो कल सुबह अमृत वेले के बाद एक गीत लिखना उस व्यक्ति के बारे में जो कौन सा वो व्यक्ति है जिसने जीवन में जहर घोल दिया है।
उसकी भी तो कुछ महिमा है, उसके वजह से तो हम आगे बढ़ पाए। अगर उसने वो नहीं किया होता तो हम तो वहीं पड़े होते। चोट नहीं लगी होती, चोट लगी तब तो आगे बढ़े, धक्का लगा तभी तो पता चला कि संसार में कोई अपना नहीं है। जब किसी ने धोखा दिया तब तो आंख खुली, नहीं तो आंख कहाँ खुलती थी। हम तो सोए थे। कहा ना कुंभकर्ण, जागे है उठो। विदेशियों ने आके जगाया। बलिहारी उस आत्मा की जिसने बहुत दुख दिया, जिसने धोखा दिया, जिसने आज सुबह सुबह ही कटु वचन बोले, ऐसा घाव दिया कि अब भी एकांत में आहें भरते रहते कुटिया में बाबा के सामने। जब उसने वो किया तब तो ये हुआ। जीवन में जो कुछ हुआ अब तक, जो किसी ने कुछ किया, वो सभी निर्दोष थे, पहला। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आगे बढ़े। इसलिए क्या करना है? गीत लिखना है। सभी गीतकार, संगीतज्ञ बन जाना है। एक गीत रोज लिखना किसी के बारे में। जैसे यदि हमें भाषण प्रोग्राम है और हमें काम दिया गया है, जो वक्ता है उसका इंट्रोडक्शन देना है, कितना टेंशन आ जाता है। पहले तो उसको ढूंढो, उसका बायोडेटा, फिर वो भी उसके अनुसार हो। गड़बड़ कर दिया तो डांट खानी पड़ती है बाद में, तुमने मेरी वो डिग्री नहीं बताई। तो ध्यान रखा जाता है कि उसको तृप्त किया जाए, उसकी सारी बातें बता दो। 5 मिनट का समय दिया जाता है तो 15 मिनट बोलो तो ज्यादा ही खुश होता है वो, जितनी महिमा के फूल चढ़ाओ। तो तब जब ऐसी तैयारी करते, वैसी तैयारी उस आत्मा के लिए करनी है जो सोचो वही वक्ता है और उसी का परिचय हमको देना है आज। और सामने जो आत्माएं बैठी है, हमारे लौकिक के परिवार वाले आए हैं, जो कभी आते नहीं थे, पहली बार आए हैं। हमारी उस परिवार के प्रति भी बहुत शुभ भावना है कि इनका कल्याण हो जाए, पर कल्याण करने के निमित्त तो उसको बिठाया गया है जो हमारा परम दुश्मन है। तो हम उसके लिए तो अच्छा ही बोलेंगे ना। तो 8 बातें। पहली, प्रभु प्रेम। हृदय को प्रभु प्रेम से भरना है, ईश्वरीय प्रेम से भरना है। प्रभु प्रेम क्यों है, क्यों नहीं है? बाबा ने कहा एक समय आएगा, भविष्यवाणी है मुरली में, कि सब लोग, सारी सत्ता इस मंच पर होगी और कहेगी यही परमात्मा सत्ता, यही ईश्वरीय सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता एक ही परमात्मा सत्ता है। सब लोग यहाँ आ जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के, त्यजागर मगर आ जाओ इधर राजयोग की राहों में। सब छोड़ छाड़ के इधर आ जाएंगे एक दिन। पहला, ईश्वरीय प्रेम। दूसरा, सहयोग देना है, हर कार्य में सहयोग देना है, बाधा नहीं बनना है किसी के भी मार्ग में, किसी भी सेवा में, किसी के ज्ञान योग में। कोई महान तपस्वी योगी आत्माओं के हमारे वजह से संकल्प चलते हैं, पाप है बहुत बड़ा। किसी योगी को डिस्टर्ब कर देना, भगवान छोड़ेगा क्या? मेरे योगी बच्चे को डिस्टर्ब किया। तीसरा, स्नेह संपन्न चेहरा। चौथा, उत्साह, जो करना है कूद कूद के, दौड़ दौड़ के, गार्डन गार्डन होकर, बाग बाग होकर करना है, दुखी होके, उदास होके नहीं। अगला, जीवन परिवर्तन। हमारे जीवन परिवर्तन का ही उन पर असर पड़ेगा, बाकी और किसी का भी नहीं। कितना भी बोलो, कितने भी भाषण ठोको, कुछ नहीं होगा। परिणाम जो पड़ेगा वो जीवन परिवर्तन का। अगला, दूसरों को आगे बढ़ाना है।
किसी की टांग नहीं खींचनी है। टांग खींची है तो छोड़ दो। हम अगर किसी की टांग खींचते हैं तो नीचे भी देखना, हमारी भी कोई पकड़ के है नीचे से। ये मत भूलना। अगला, अहम भाव नहीं, जो कर दिया वो सब तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं। अब जो गलतियां हुई वो भी तू देख लेना बस। लास्ट गीत लिखना है ऐसे सदा, ऐसे सदा स्नेह के सागर में समाई हुई आत्माओं को ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप बनने वाली आत्माओं को ऐसे, प्रत्यक्ष जीवन परिवर्तन का प्रत्यक्ष स्वरूप बनने वाली आत्माओं को ऐसे, शुभ कामना शुभ भावना संपन्न आत्माओं को ऐसे, उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, अहम भाव से मुक्त आत्माओं को ऐसे, सहज योगी आत्माओं को सहयोगी और सहयोगी बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, एक दूसरे के विशेषताओं के गीत लिखने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे विश्व के इष्ट आत्माओं को ऐसे, विश्व की विशेष आत्माओं को ऐसे, प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे मुबारक देने वाली आत्माओं को। बाबा ने सभी को मुबारक दी, सबके सहयोग, सबको निरंतर सहयोग के नोट जेब में रखने वाली आत्माओं को, हर कार्य ऑलराउंड सेवाधारी बनने वाली आत्माओं को, हाजी करने वाली आत्माओं को, समीप रहने वाली आत्माओं को ऐसे, सब डिपार्टमेंट का क्या मुबारक देने, सभी को मुबारक। जो जिसने सेवा की, जो दे उसका हो भला, जो ना दे उसका भी भला, सबका भला करने वाली आत्माओं को। तो ऐसी ये मुरली थी, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।